एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो लेट्स डिस्कस कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ये होने वाले हैं आपके डे 12। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड इसमें हम 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस के लिए। ऑल्सो मैराथन सीरीज़ लेकर के आने वाली हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस की, जो कल आने वाली है 2 सितंबर की। एंड अगर आप चाहते हैं इस पूरी सेशन का पीडीएफ मिले, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल जो कि इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर्स जो है उन्हें एनेबल करना चाहिए टू एक्सेस ऑल द कंटेंट एंड एप्लीकेशन इक्वली रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स। सो सोर्स के रिगार्डलेस जो भी कंटेंट है, एप्लीकेशन है, उसे एनेबल करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए आईएसपी के द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। दैट इज ऑप्शन है आपका नेट सर्विसिंग, नेट इक्वालिटी, नेट न्यूट्रलिटी, फेयर यूजेज पॉलिसी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है। सो नेट न्यूट्रलिटी जो प्रिंसिपल है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और गवर्नमेंट रेगुलेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर मोस्ट ऑफ द इंटरनेट मस्ट ट्रीट ऑल डेटा ऑन इंटरनेट द सेम एंड नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो जितना भी डेटा है उसको इक्वली ट्रीट करने के लिए नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल जो है वो यूज़ किया जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। द नेक्स्ट इज डैश इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है जो कि इंटरकनेक्ट करता है वेरियस पीसेस ऑफ नेटवर्क, प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन लैंड्स और सब नेटवर्क्स। सो ऐसा कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि इंटरकनेक्ट करता है नेटवर्क को, ताकि जो है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सके लैंड्स और सब नेटवर्क के बीच में। तो ऑप्शन है सर्वर, क्लाइंट, प्रोटोकॉल, बैकबोन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ बैकबोन। द नेक्स्ट 10 में से कौन सा सिंपल प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर फेचिंग ईमेल फ्रॉम अ रिमोट मेल बॉक्स एंड इज़ डिफाइंड एज RFC 1064। तो ऑप्शंस है इंटरएक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, डिस्ट्रीब्यूटेड मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या प्रीटी गुड प्रोटोकॉल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है इसका यूज़ किया जाता है ताकि जो ईमेल्स हैं रिमोट मेल बॉक्स से वहाँ से फेच किए जा सके और उन्हें RFC 1064 डिफाइन किया जाता है। द नेक्स्ट इनमें से कौन सा मेथड है ऑफ स्टीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सो किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टील करना बाय मस्कुलरिंग, मतलब ऐसा शो करना कि हम एक ट्रस्टवर्दी एजेंसी से हैं या हम एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है, ऐसा शो करने के बाद जो है स्टील कर लेना किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किसी का पासवर्ड, किसी के कार्ड डिटेल्स, इन सब चीज़ों को स्टील कर लेना। इनमें से कौन सा मेथड है फिशिंग, ट्रैशिंग, स्टीलिंग, हैकिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फिशिंग। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा डिस्कशन है अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक कंसिस्टिंग ऑफ नोट्स रिटन टू अ सेंट्रल इंटरनेट साइट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू यूजनेट। तो आंसर ऑप्शन है आपके ब्लॉग्स, नेटिकेट, न्यूज़ ग्रुप्स, कुकीज़। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ न्यूज़ ग्रुप। द नेक्स्ट 10 में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डिफाइन किया जाता है एज अ प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच जहाँ पे टाइम इंटरवल रिक्वायर किया जाता है टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स टू इनपुट्स इज सो स्मॉल दैट इट कंट्रोल्स द एनवायरमेंट। तो ऑप्शंस है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर हो जाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या है कि जो आपका डेटा है वो प्रोसेस होता है टाइम इंटरवल्स में एंड रिक्वायर करता है टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू मतलब बहुत ही कम टाइम में जो है वो आपका प्रोसेस हो जाता है एंड रिस्पॉन्ड करता है इनपुट्स को। द नेक्स्ट इनमें से कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो कि 2 नोड्स इज़ कनेक्टेड टू एग्जैक्टली 2 नोड्स, जिसमें कि जो एक टर्मिनल होता है वो 2 नोड्स से कनेक्ट होता है और एक सर्कुलर शेप देता है, डेटा ट्रेवल करता है ओनली वन प्रीडिटरमाइंड डायरेक्शन में। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। सो रिंग टोपोलॉजी जो होती है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है और एक टर्मिनल जो है वो 2 नोड से कनेक्टेड होता है। देन नेक्स्ट है अगर किसी भी टेबल की एक से ज़्यादा कैंडिडेट की होंगी तो देन आप तो प्राइमरी की चूज़ करने के बाद उनमें से रेस्ट ऑफ द कीज़ जो हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, प्राइमरी की, सुपर की, कंपोजिट की, ऑल्टरनेट की। तो आंसर हो जाएगा ऑल्टरनेट की। अगर एक से ज़्यादा किसी में कैंडिडेट की होती हैं और उसके बाद प्राइमरी की को चूज़ कर लिया जाता है तो जो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट कीज़ हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑल्टरनेट की कहा जाता है। द नेक्स्ट है अगर कोई टेबल रिक्रिएट की जा रही है बाय ज्वाइनिंग मल्टीपल टेबल्स, किसी मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके एक टेबल बनाई जा रही है और इसमें जो है एक टेबल जो है उसमें सबसेट है एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल के, तो उसे क्या कहा जाएगा। दैन टेबल जो है वो किस में होगी, कांस्टेंट में, क्लोन टेबल, ज्वाइन डिपेंडेंसी या इंडेक्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ ज्वाइन डिपेंडेंसी। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा टर्म है जो कि दिया जाता है टू सॉफ्टवेयर जिनमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं दैट इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल डिस्क स्पेस एंड मेमोरी रिसोर्सेज टू रन, मतलब उसकी स्पेस इतनी ज़्यादा होती है कि उसके लिए कंसिडरेबल डिस्क स्पेस चाहिए होता है या मेमोरी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उसे रन कराने के लिए। स्पाईवेयर, फ्रीवेयर, ब्लोटवेयर, एडवेयर या डेलावेयर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ ब्लोटवेयर। ठीक है।
देन नेक्स्ट है सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स, जो कि होता है फॉर साइमल्टेनियस डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस वीडियो डेटा एंड अदर नेटवर्क सर्विस। तो क्या होता है वो WAN, HTTP, ISDN, LAN, WAP। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ ISDN, यानी कि फुल फॉर्म होता है इसका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। द नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इनमें से कौन सा कमांड जो है इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का इनमें से कौन सा जो है वो कमांड जो है वो एग्जाम्पल नहीं है SQL के टर्म में। क्रिएट, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ क्रिएट। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जो है टेम्परेरी कंटेन करता है टेम्परेरी डेटा, जैसे फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेस एंड लोकल वेरिएबल्स। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज स्टैक। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा टर्म जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर प्रोग्राम्स जो कि ऑटोमेटिकली सबमिट कर देते हैं सर्च रिक्वेस्ट को टू सेवरल सर्च इंजन्स साइमल्टेनियसली। आप देखते हैं कि जो आपकी सर्च रिक्वेस्ट होती है, मतलब जो आप देख रहे होते हैं वो ही आपको चीज़ें दिखाई देने लगती हैं वेरियस सर्च इंजन्स में। तो इस जो टर्म है इसे क्या कहते हैं, मेटा सर्च इंजन, वेब क्रॉलर्स, टेरा फाइंडर्स, मेगा सर्चर्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ मेटा सर्च इंजन्स। द नेक्स्ट है इनमें से व्हाट हैपेंस, इनमें से क्या होगा अगर डराइव किया जाएगा क्लास जिसमें डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन विद सेम सब प्रोटोटाइप। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बेस क्लास फंक्शन विल कॉल बेस क्लास फंक्शन एंड डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट विल कॉल डिराइव क्लास फंक्शन। ठीक है। द नेक्स्ट इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि यूज़ किया जाता है टू मॉनिटर द ट्रैफिक इन अ नेटवर्क एंड हैकर्स में यूज़ द स्निफ डेटा टू एक्सेस इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि जो ट्रैफिक होता है यानी कि जो भी आपको सर्वर इश्यूज़ आते हैं उसको मॉनिटर करता है और हैकर्स जो होते हैं आपका डेटा को स्निफ कर लेते हैं, चुरा लेते हैं या कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, मेल बॉम्ब, स्पैम, स्निफर्स, कुकीज़। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज स्निफर्स। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कि रन किया जाता है बायोस के द्वारा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के द्वारा, ताकि वो चेक कर सके हार्डवेयर कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं प्रॉपर्ली या नहीं जब कंप्यूटर सिस्टम आपका टर्न ऑन है। तो ऑप्शन हैं आपके पोस्ट, डीमॉस, सीमॉस, RIP। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ पोस्ट। ठीक है, पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है जिसमें क्या होता है कि जो आपका इस प्रोसेस इज यूज एज अ प्रोसेस कैन बी क्रॉप टेम्परेली आउट ऑफ मेन मेमोरी टू सेकेंडरी स्टोरेज। जो आपका डेटा है वो आपका टेम्परेली मेन मेमोरी से सेकेंड स्टोरेज में जंप कर जाता है, टेम्परेली क्रॉप हो जाता है और मेमोरी जो है वो अवेलेबल कर देता है टू अदर प्रोसेस। यानी कि आपकी जो मेन मेमोरी होती है जब उसमें ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो वो क्या होता है अपने आप ही क्रॉप करके उसे सेकेंडरी स्टोरेज में डाल देता है ताकि जो और भी प्रोसेसेस हैं उनके लिए जो मेमोरी है वो अवेलेबल हो जाए। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, स्वैपिंग या पेजिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज स्वैपिंग। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि क्रिएट किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। सिंपल स्टोरेज सर्विस, एटमॉस, ओपन स्टैक स्विफ्ट, ओशन स्टोर या एज्योर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ एज्योर। एंड ये जो है वो विंडोज इट वॉज रिलीज्ड ऑन 1 February 2010 एज विंडोज़ एज्योर और उसके बाद इसका नाम जो है वो कर दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऑन 25 March 2014। ठीक है। द नेक्स्ट है इसमें से कौन सा सिस्टम है जो कि स्मॉल वायरलेस हैंडल हेल्ड कंप्यूटर है जो कि स्कैन करता है टैग ऑफ द आइटम एंड पुल्स ऑफ द करंट प्राइस। आप जब मॉल्स वगैरह में जाते होंगे आपने देखा होगा कि जो बारकोड से रीड कर लेते हैं उनके पास एक मशीन होती है, वो जो बारकोड पर रन कराते हैं तो फिर अपने आप से जो प्राइस है वो अपने आप से कैच कर लेता है। तो आपको बताना है कौन सी मशीन होती है वो, PSS, कॉस्ट इन्वेंट्री या डेटा माइनिंग। तो आंसर हो जाएगा PSS यानी कि पर्सनल शॉपिंग सिस्टम। तो ये एक हैंडहेल्ड डिवाइस होती है जिसकी मैंने आपको बताया। सो ये हो गया आपके कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिया ना। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। सेशन अच्छा लगा है, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।